नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 27 दिसंबर 1955 को जन्मा था। इसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इसकी माता का नाम अमीना भी था, जो कि एक साधारण गृहिणी थी। इसके 8 भाई और 4 बहनें थीं। इसकी वाइफ का नाम महजबीन शेख उर्फ जुबीना जरीन था। इसके 4 बच्चे, जिनमें 3 लड़की और 1 लड़का है। बचपन में दाऊद का परिवार बड़ा होने के कारण घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता था, जिस कारण दाऊद को पैसे कमाने की ललक बचपन से ही थी और ये पैसे कमाने की वजह से आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देने लगा, जिसकी वजह से इसने अपने स्कूल की पढ़ाई बचपन में ही छोड़ दी थी और उसके बाद इसने शराब पीने, नशा करने जैसी बुरी आदतों का शिकार हो गया। इतना ही नहीं, इसने अपनी छोटी सी उम्र में चोरी, ड्रग सप्लाई, डकैती, लूटपाट जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। इन कामों में इसकी दिलचस्पी बढ़ती गई, जिस कारण ये जेल भी गया, परंतु जेल से बाहर आने के बाद इसके अंदर कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया। उसने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के साथ लूटपाट करके पहली आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया। इसके बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक अलग गैंग बना ली। दाऊद इब्राहिम को 1980 के दशक में डॉन के रूप में ऐसी कोई खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद इसका नाम मुंबई अपराध के जगत में तेजी से उभरा। 80 के दशक में दाऊद का नाम अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन गया। वहीं अब दाऊद के अपराध की गतिविधि इतनी बढ़ गई कि वो लोगों को डरा धमकाकर फिरौती वसूली करने लगा, जिसकी वजह से वो मुंबई पुलिस की नज़रों में एक अपराधी के रूप में चढ़ गया और उसने अपने गुनाहों की वजह से कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वह हर बार जेल से छूट जाता और नई जुर्म की वारदात को अंजाम देता था। यहाँ तक कि मुंबई के लोग उससे खौफ खाने लगे थे और वह लोगों को डरा धमकाकर करोड़ों रुपए ऐंठने का काम करता था। हालांकि इसके बाद लगातार वह अपनी आपराधिक कारनामों के लिए वह पुलिस के शिकंजे में फंसता रहा। 1990 में वह पुलिस को चकमा देकर दुबई भाग गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अन्य डॉन छोटे राजन से हुई। इसके बाद दोनों मिलकर भारत के बाहर काम करने लगे और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगे। वह विदेश में बैठे बैठे कई आतंकी संगठनों और अपनी गैंग के माध्यम से भारत में आतंक फैलाता रहा और 12 मार्च 1993 में मुंबई में अलग अलग जगहों पर भयानक विस्फोट कराए, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई और 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जांच में दाऊद का नाम मुंबई बम विस्फोट के धमाके में मास्टरमाइंड के रूप में उभरा, जिसके बाद वह अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन बन गया। हालांकि इस बम धमाके में छोटे राजन और दाऊद की दोस्ती में दरार पड़ गई थी और दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और दोनों अलग हो गए। इसके बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया और वहां कराची में रहकर भारत के खिलाफ जुर्म जारी रखा। इसी बीच दाऊद की बेटी मारूफ इब्राहिम की शादी होनी थी, जिस कारण भारत की खुफिया एजेंसियों ने शादी के रिसेप्शन में उसे मारने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान लीक होने के कारण वह बच निकला। वहीं समय समय पर दाऊद को भारत पर लाने की मांग उठती रही, लेकिन दाऊद अपना ठिकाना बदलता रहा और अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो आज भी भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है। कई बार दाऊद अपनी पहचान बदलकर अपराध की वारदात को अंजाम देता रहा। इसके अलावा पाकिस्तान में शेख दाऊद हसन के नाम से वह रह रहा है और उसे डेविड भाई, अमीर साहब, हाजी साहब के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसके बाद दाऊद के कई अलग अलग ठिकाना होने का भी दावा किया जाता है। दाऊद के पास 4 पासपोर्ट होने का भी दावा किया गया है तथा दाऊद इब्राहिम के जीवन पर बॉलीवुड में डी कंपनी, शूट आउट एट वंस अपॉन ए टाइम आदि फिल्में बन चुकी हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को लेकर कुछ खुफिया एजेंसियों ने ये भी दावा किया है कि वह ब्रिटेन में बड़े स्तर पर नशीले और मादक पदार्थों का संचालन कर रहा है। दाऊद के संबंध अलकायदा आतंकी संगठन के नेता ओसामा बिन लादेन से होने का भी दावा किया गया था। इसके अलावा दाऊद के संबंध अन्य बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से बताए जाते हैं। साल 2003 में दाऊद इब्राहिम को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया गया था। बात करें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ठिकानों की, तो उसका पहला ठिकाना सिद्ध से खयाबान तंजीम फेज़ 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची। इस इलाके में सिर्फ डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स या राजनेताओं के घर हैं। यह मोबाइल से फ़ोटो लेना भी मना है। बात करें इसके दूसरे पते की, तो वह है D13 ब्लॉक 4 सेक्टर 5 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ उसके कई दूतावासों के दफ्तर हैं। दाऊद के साथ पाकिस्तान में उसकी बीवी महजबी शेख का इकलौता बेटा मोइन नवाज और 3 बेटियां मारूफ, महरी और मारिया रहती है। इसके साथ दाऊद के कुछ विश्वास पात्र भी उसके साथ रहते हैं। दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड का रिश्ता काफ़ी पुराना और गहरा है। पर्दे पर अंडरवर्ल्ड के हर किरदार को बड़ी शिद्दत से निभाया है। लोगों के बीच इनकी कहानियां लोकप्रिय होने की वजह से ऐसी फिल्मों को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। जुर्म की दुनिया के रियल
किरदारों दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा शकील, छोटा राजन, माया डोलस और मान्या शुरबे को रील पर बखूबी दिखाया है। बात करें इनकी प्रेम कहानी की तो 90 के दशक की मशहूर एक्टर्स मंदाकिनी और दाऊद का प्यार परवान पर चढ़ा था। डॉन को बॉलीवुड की हीरोइन मंदाकिनी इतनी पसंद आ गई थी कि डॉन उसके साथ पब्लिकली भी दिखने लगा था। मंदाकिनी को भी डॉन इस कदर पसंद था कि वह उससे मिलने दुबई जाया करती थी। उन दिनों मंदाकिनी डॉन की हर पार्टी में शामिल हुआ करती थी और उसके साथ भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी देखती थी और उसकी ये तस्वीरें खूब वायरल हुईं। इसके अलावा मंदाकिनी जब भी दुबई जाया करती थी दाऊद के ही विला में ठहरती थी। कहते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया जब उसकी बीबी महजबीन को तलाक का डर सताने लगा था, लेकिन बाद के दिनों में दाऊद और मंदाकिनी के बीच दूरियां बढ़ गईं। वो दुबई से मुंबई लौट आई और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और एक साधारण जीवन जीने लगी। बात करें दाऊद की हाइट की तो वो है 5 फीट 6 इंच और दाऊद 2021 के हिसाब से 66 वर्ष का हो चुका है। बात करें इसकी नेटवर्थ की तो वो है 6.7 बिलियन US डॉलर। दाऊद इब्राहिम वर्तमान समय में अपने परिवार के साथ दुबई में रहता है। उसके साथ उसकी बेटी मारूफ भी शामिल है, जिसकी शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियानाद के बेटे से हुई है। दोस्तों ये रही मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।